रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है? और आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन हुआ जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने ऑलरेडी लिए हुए F-16 के ऊपर इंडिया ने बोलना शुरू कर दिया है। ये इंडिया इतना बोलता है तारड़ साहब, ये पाकिस्तानी लीडर क्यों नहीं बोलते? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। जब इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से बात की और ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट भी की। कोई हुकूमत खुद ही अपने माशरे को तबाही की जानिब धकेल दे, अगर किसी हुकूमत की पॉलिसी ही मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाना बन जाए, अगर किसी हुकूमत का मकसद ही मुआशरे में इंतशार और खाना जंगी को हवा देना हो, तो फिर ऐसी हुकूमत को क्या हुकूमत माना जाएगा? कि हमने कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान को जो F-16 की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं या उनको ओवरऑल करने के लिए जो 450 मिलियन की पाकिस्तान की और अमेरिका की डील हुई है, उस पे हमने उनसे पूछा कि ये आपने क्यों की है। चीमा साहब, ये रिसेंटली देखें F-16 का मामला जो दोबारा आया है, मैं ये आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इसके बारे में क्या सोचे। एक तो ये है कि आपने पूछा है कि पाकिस्तानी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। पाकिस्तानी लीडरशिप अपने जलसों से और अमर बिन मारूफ से कुछ उनकी जान छूटे, तोशा खाना से आगे बढ़े और गोगी से अपना आगे चले, तो फिर ये चीजें आती हैं। है ना, फॉरेन पॉलिसी तो उनके रडार पर ही नहीं है। बल्कि अफसोस तरीन एक इंसानियत का अलमिया है सैलाब, लेकिन वो हर शहर के अंदर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ये तो एक F-16 या एक फॉरेन पॉलिसी तो क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे, रायविंड महल के लिए पैसे दे, या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। इस अबव देयर पे ग्रेड। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त वेस्ट क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो जो अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो चीज दी है, उसमें जो भारत के तहफुजात थे, मैं समझता हूं कि जरा नोट कीजिए और बिलखसूस एक टाइम आपने ज़हन में रखना है कि भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहा है। आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मेस्मराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेशगी नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक तो ये बात है कि वो चाहते थे कि अमेरिका उनसे पूछ के देता। मैं उनसे सवाल करती रही कि फिर ये जस्टिस साहब ये विक्ट्री साइन बना के बाहर आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कुछ साबित नहीं होता है, क्या प्रोसिक्यूशन वीक है, क्या मसला क्या है, सबूत नहीं मिल पाते, क्या वजह क्या होती है कि विक्ट्री साइन बनाते हैं बाहर आ जाते हैं? फिर सवाल तो नैब से पूछा जाएगा, या केस वीक है, आप कहते हैं हम केस और फेस वाली जो बात करते हैं ये नहीं देखते वो देखते हैं। तो मुझे बताएं कि फिर ये अब केसेस ये बनाए, फिर वो अपनी बारी में बनाए, ऐसे में इकोनॉमी सफर करती रहेगी, अवाम के मसाइल सफर करते रहेंगे, टारगेट एक दूसरे से बदले लेने बनता रहेगा। इस टाइम में किसी पार्टी के साथ या किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रही। आपकी बात सही है, लेकिन फिर यही है ना कि इमरान खान साहब पर एक प्रेशर तो आएगा उनके कारकुनों का। आज अगर एक सेनेटर के घर पर छापा मारा जाता है, अब देखिए ना वजह क्या कि जी वो सेट हो चुका है, जो चलता रहेगा नामंजूर। लेकिन वो ये कहेंगे कि जनाब कानून पर भी तो अमल दरामद करना है। जिस तरह औरतों और बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, क्या हम इसको भूल जाएं? क्या हम इसको छोड़ दें? दूसरा उसके बारे में जो मैं बात बिलखसूस जो बताना चाहूंगा कि आजकल डोनाल्ड लू जो है वो भारत के दौरे में है क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ। ये वही डोनाल्ड लू है जिसको खान साहब ने एक मुतनाज़िया शख्सियत बना दिया है। अब उसमें तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वो F-16 का जो दे रहे हैं चीजें, उसमें अमेरिका ने भारत को बताया है कि हम कोई भी नई चीज ऐसी नहीं दे रहे जो आपके लिए खतरनाक हो, हम सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, लेकिन विल मेक श्योर कि वहां खिते में पाकिस्तान के पास ऐसी चीज ना चली जाए जो भारत के खिलाफ ऑफेंसिव एज ए ऑफेंसिव यूज की जा सके। आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्लैरिफिकेशन दी है अमेरिका ने, तो उसमें आकर मेरा मकसद है कि अब मैं बताना चाहूंगा किया क्यों गया है। अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ भारत को एक सबक सिखाने के लिए कि आप रशिया से तेल ले रहे हो, आप यूक्रेन के मामले पर हमें सपोर्ट नहीं किया। रीजन के लिए इंडिया और चाइना कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए आरजू जी, अभी जो है ना, अगर आप एक खित्ते के अंदर आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे भी किसी के फायदे में नहीं होती, ठीक है।
और ये अगर इंडिया चाइना की कन्फ्लिक्ट हुई या उधर ताइवान से कन्फ्लिक्ट हुई तो पूरा वर्ल्ड एक बार फिर सेकेंड होगा। हम अभी भी मतलब जिससे हमें तो यूक्रेन का नाम भी लोगों को ढंग से स्पेलिंग ही नहीं आती, उसके वजह से आज भी पूरी दुनिया हिली पड़ी है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अपने इन्फ्लेशन पे और सब चीजों पे आ रहा है। तो एम जनरली क्या होता है, और खास करके ना जो ग्रोइंग इकोनॉमीज होती है ना आरजू जी, वो दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज उनका फोकस बिल्कुल सही है। और मोदी जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस बहुत ही ज्यादा, अभी भी मैं एक रिसेंटली देख रहा था कि कैसे वो 2047 में जो अभी 15 अगस्त को स्पीच हुई थी प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें कहा कि हम एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं। आपने रशिया की साइड ली है, उससे तेल ले रहे हो, उससे असला लेते हो। अगर आप इस तरह करोगे तो फिर हम पाकिस्तान के साथ। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान न्यूज एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया का एक फ़ोन कॉल, एक छोटा सा फ़ोन कॉल पाकिस्तान में और पाकिस्तान के मीडिया में भूचाल सा आ गया है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि यूएस ने अराउंड 400 बिलियन का जो F-16 उनका था, उनको अपग्रेड करने के लिए फंडिंग किया है, जिसके कारण यह एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो इंडिया के जो मिनिस्टर हैं तो उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया यूएस वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को, और ये न्यूज़ खबर आते ही अमेरिका ने सफाई दिया कि जो भी वो मेंटेनेंस के लिए, जो भी मेंटेनेंस और थोड़ा सा अपडेट के लिए जो ये फंडिंग दे रहा है, इससे इंडिया को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये यूएस का बयान आया, और इस बयान को आते ही जो भी पाकिस्तान के मीडिया में जो है ना हलचल मच गई कि इस तरह रिएक्ट करता है, हमारे नेता कुछ बोलते ही नहीं है, इंडिया के सामने कुछ बोलते ही नहीं है, और इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली, इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ होता है वो बात करते हैं, और हमारे जो हैं पाकिस्तानी नेता, उनके फ़ोन कॉल भी यूएस प्रेसिडेंट या यूएस के वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो रिसीव भी नहीं करते हैं। ये तो हाल है। तो ये सब के चलते उनके बहुत मतलब बोला जाए कि उनको टेंशन हो गई है, बौखलाहट हो गई है। तो उन्होंने इंडियन डिप्लोमेटिक का पूरा लोहा माना, और जो भी विपन्स है, उनका ये भी कहना है कि जितने भी विपन्स हैं इंडिया को, हर एक देश से इंडिया एक्वायर कर लेता है, जिससे चाहे दुनिया में, जिससे चाहे जिस कंट्री से, और हमें कोई देता ही नहीं है, पाक को कोई देता ही नहीं है। और पाक मीडिया में ये सब पूरी ज़ोरदार ट्रेंडिंग कर रही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।